सभी को राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वां और 10वां अध्याय का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्मा में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वह शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय नाम लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण बनाकर अपने अपने आश्रम को लौट गए और तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र तपस्विनी गंधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारकागमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि की उज्जीवित करने वाले श्री भगवान श्री हरि परस्पर कालाग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन में बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे आपस में कह रही, सब सखियां बातें कर रही थी कि जो प्रलय समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं, उस समय सृष्टि के मूल्य तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव में लीन हो जाते और महत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। इस तरह से इस सखियां बातें करने लगी। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ के प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना भी की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी स्तुति मधुर अधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ब्रजलीलाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती है। ये स्वयंवर व शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, जिनका पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम आदि, रुक्मणी आदि 18 पटरानियों और भौमासुर को मार कर लाई है, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता पवित्रता से रहित संजीवनी स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं। ऐसे ही शौनक जी ने कुरुंजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वती और मरुधन देश को पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिमानार देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ घोड़े थक गए। मार्ग में स्थान पर लोग अपहरादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर भूरी भूमि पर उतर आए और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते रहे। यही उनकी नित्यचर्या रही। अब आगे द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समर्थ अनार्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। उन्होंने भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि 7 माताओं का चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद और हर्ष पैदा हुआ और उन्हें निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उनके नियमों को भी त्याग दिया, जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गए।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वरी अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। भगवान, यही तो भगवान की भगवत्ता है कि प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। ये भगवान के प्रथम स्कंद का पाठ है। धन्यवाद। जय श्री